अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक में ये 3 नमाज़ें आप ज़रूर पढ़ें। इनके पढ़ने के जो फ़वाइद हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो फजीलत है, जो अजर व सवाब है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वैसे तो पूरा साल हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन रमज़ान में चूँकि हमारे अंदर एक शौक़ और जज्बा बढ़ जाता है इबादत करने का, हम फ़राइज़ की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की भी कसरत करते हैं, क्योंकि इसमें नफिल नमाज का भी अजर बढ़ जाता है। रमज़ान में हर अमल का अजर बढ़ा दिया जाता है। जिस तरह के नफिल पढ़ोगे तो फ़र्ज़ के बराबर, अगर एक फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता किया जाता है। तो हमारे अंदर भी शौक़ और जज्बा बढ़ जाता है। तो हमें ये 3 नफिल नमाजें ज़रूर पढ़नी है। इनके पढ़ने का तरीका क्या है, इनका वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, किस तरह हमने पढ़नी है और इनके पढ़ने की फजीलत क्या है, फ़वाइद क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ हम दीगर नवाफिल की कसरत करते हैं तो हमें ये नवाफिल ज़रूर पढ़ने चाहिए। ये 3 नफिल नमाजें हमें ज़रूर अदा करनी चाहिए। इनके पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। यूँ समझ लें कि ये 3 नमाजें आपके नामा अमाल को नेकियों से, अजर व सवाब से भर देंगी। वो कौन सी 3 नमाजें हैं? नंबर 1 पर इशराक की नमाज। ये जो इशराक की नमाज है ना, इसकी पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हदीस पाक में है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमाअत के साथ अदा करे, फिर सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करता रहे, फिर 2 रकात नमाज इशराक पढ़े, तो उसे 1 हज और 1 उम्रे का पूरा सवाब मिलता है। ये तो गैर रमज़ान में है। रमज़ान में कितने हज और उम्रे का सवाब मिल रहा है खुद अंदाज़ा कीजिए, क्योंकि इसमें तो हर अमल का अजर बढ़ा दिया जाता है। तो फरमाया कि जो इशराक की नमाज अदा करता है ना, उसे 1 हज और 1 उम्रे का पूरा सवाब अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये नमाज हमने पढ़नी कब है इशराक की, और इसकी कितनी रकातें पढ़ेंगे और किस तरह हमने नियत करनी है, कैसे पढ़नी है, ये डिटेल थोड़ी सी समझ लीजिए। देखिए, इशराक की नमाज का वक्त तुलुए आफताब के 15-20 मिनट के बाद शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही मकरूब वक्त सुबह सूरज तुलू होने के बाद मुकम्मल हो, उसके बाद आप ये 2 रकात नमाज इशराक की अदा करेंगे। सबसे पहले आपने नियत कर ली। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। जुबान से अल्फाज अदा करके अगर नियत करना चाहते हैं तो यूं कह सकते हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज इशराक की अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद फिर तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, उसके बाद फिर आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर 7 कुछ सूरत मिलाएंगे। जो भी आपको सूरतें याद है उनमें से कोई एक सूरत आपने तिलावत करनी है। रुकू और दोनों सजदे, रुकू और सुजूद की तस्बीहात। दूसरी रकात में जब खड़े होंगे, सबसे पहले बिस्मिल्लाह, उसके बाद फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे, कादा अत्तहियात बैठेंगे, तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। इस तरह हमने 2 रकात नमाज इशराक की नियत से अदा करनी है और हमें 1 हज और 1 उम्रे का पूरा सवाब अता किया जाएगा अल्लाह की तरफ से। सुभान अल्लाह। तो ये 2 रकात नमाज इशराक हमने ज़रूर अदा करनी है और बिल्कुल आसान है और पढ़ने में कोई वक्त भी नहीं लग रहा, लेकिन फ़ायदा कितना ज़्यादा है, फजीलत कितनी है, अजर कितना मिल रहा है, यह आप सोचिएगा। नंबर 2 पर दूसरी जो नमाज है वो है नमाज चाश्त। चाश्त की जो नमाज है ना, इसकी भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने चाश्त की नमाज अदा की, अल्लाह उस शख्स के लिए जन्नत में महल तैयार फरमाता है। इतना ज़्यादा फजीलत के जन्नत में उसके नाम से एक महल तैयार कर दिया जाता है जो शख्स चाश्त की नमाज पढ़े। और ये गैर रमज़ान में कितने महल अल्लाह अता फरमाता है, ये तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो ये चाश्त की नमाज ये हमने कब पढ़नी है? यूँ समझ लें कि ज़वाल के वक्त से पहले पहले हमने चाश्त की 4 रकात अदा करनी है। और इस नमाज के पढ़ने की एक फजीलत यूं भी बयान फरमाई है, तुम में से हर एक के जिस्म के हर जोड़ पर सदका लाजिम है और ये सब
चाश्त की नमाज अदा करने से अदा हो जाता है, यानी तमाम जिस्म के जो जोड़ है ना उनका सदका जो है ये चाश्त की नमाज है। तो हमें चाश्त की ये नमाज ज़रूर अदा करनी है। अब इसके पढ़ने का तरीका, सबसे पहले तो नियत कर ली, नियत चाश्त की नमाज की कर लें, इरादा कर लें कि मैं चाश्त की नमाज अदा कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद सिंपल जिस तरह 4 रकात नफिल हम अदा करते हैं इस तरह हमने 4 रकात नफिल चाश्त की नियत से हमने अदा करने हैं। और तीसरी जो नमाज है ना इसकी आपने ज़रूर पाबंदी करो, ये बासानी हम पढ़ भी सकते हैं। पहली 2 के बारे में तो आप समझेंगे, चाश्त की नमाज हम ऑफिस में होते हैं, ड्यूटी में होते हैं, तो वहाँ कैसे पढ़ लें, वक्त निकाल कर पढ़नी चाहिए। लेकिन ये जो नमाज है ना, ये जो तीसरी नफिल नमाज है, इस वक्त तो हम बिल्कुल ईजी होते हैं और ये आसानी के साथ हम अदा भी कर सकते हैं। वो कौन सी नमाज है? सलातुल अव्वाबीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मगरिब के बाद 6 रकात नमाज पढ़ी और इनके दरमियान कोई बुरी बात ना की तो उसके लिए 12 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। 6 रकात और 12 साल की इबादत गैर रमज़ान, रमज़ान में तो इसका अजर भी बढ़ा दिया जाता है। तो ये 6 रकात हमने अव्वबीन की मगरिब के बाद अदा करनी है, यानी मगरिब के फ़र्ज पढ़ लिए, उसके बाद 2 रकात सुन्नत, उसके बाद फिर 2-2 रकात करके आप 6 रकात सलातुल अव्वबीन की नियत से, यानी आप नियत कर लें कि मैं अव्वबीन की नमाज पढ़ रहा हूँ, नफिल पढ़ रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद फिर आप तकबीर तहरीमा कहकर जिस तरह आम 2 रकात अदा की जाती है इस तरह 2-2 रकात करके 6 रकात हमने जो है वो सलातुल अव्वाबीन की अदा करनी है, यानी 2 रकात पढ़ी, सलाम फिर दिए, उसके बाद फिर 2 रकात, फिर सलाम, फिर 2 रकात, इस तरह 2-2 रकात करके 6 रकात हमने सलातुल अव्वाबीन की अदा करनी है। ये 3 नमाजें जो है ना ये हमने ज़रूर अदा करनी है। वो तो मुझे पता है तहज्जुद आप पाबंदी के साथ पढ़ रहे होंगे आजकल, क्योंकि तहज्जुद जो है वो हम आसानी के साथ अदा कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ रहे तो तहज्जुद तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये वो नवाफिल है जो फ़र्ज़ के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल है, वो तहज्जुद के नवाफिल है। तो तहज्जुद की पाबंदी हम कर रहे हैं, लेकिन ये नमाजें भी साथ साथ हमने अदा करनी है, इनकी पाबंदी भी हमने करनी है। और इस नीयत से करें कि अल्लाह मुझे इनका पूरा साल ही पाबंद बना दे, या अल्लाह पूरे साल मुझे ये नमाजें अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन नमाज़ों के पढ़ने की जो फजीलत है ना वो आपको ज़रूर हासिल होगी। ये नमाजें हमने ज़रूर अदा करनी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को सदका जारिया की नियत से आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आप पढ़ रहे थे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।